एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में यू होंगजी जो होती है ये कहती है कि यहाँ पे आते हुए अभी अभी मेरी मुलाकात इंस्ट्रक्टर काओ शेंग से हुई और तुम्हारी रिफाइनिंग के बारे में मैंने इनको बताया और एक ही समय पे जी चेन और मैं दो जगहों पे नहीं हो सकते हैं, इसलिए इंस्ट्रक्टर काओ शेंग जो है ये खुद से आगे आए और इन्होंने ही कहा कि ये तैयार है तुम्हें बाहर से प्रोटेक्ट करने के लिए। और इस चीज को सुन के लीलो चौंक जाता है और सोचता है कि लेकिन जैसे यू होंगजी ने इनके नाम का जिक्र किया इनका चेहरा अचानक से जगमगा क्यों उठा और फिर ये कहते हैं कि क्या एक ड्यूक स्टेज एक्सपर्ट की प्रोटेक्शन इतनी आसानी से फ्री में मिल सकती है। इंस्ट्रक्टर काओ शेंग तो कितने सस्ते हैं, नहीं मेरा मतलब कि ये काफी अच्छे पर्सन हैं। और लीलो फिर सोचता है कि सोचा ना था कि हमारी मीटिंग इतनी ज्यादा खतरनाक होगी। और टीचर काओ शेंग जो होते हैं कहते हैं कि लीलो तुम्हें सच में मुझे पहले ही बता देना चाहिए था और बताओ तुम ही क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करता। और इनकी इन बातों को सुन के लीलो चौंक जाता और कहता है कि ऐसा झूठ बोलना तो अभी के अभी ही बंद कीजिए और क्या मैं जानता नहीं हूँ कि आप किस तरीके के पर्सन हैं। लेकिन जो भी हो इंस्ट्रक्टर काओ शेंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इससे पहले कि आप वाइन पीना चाहेंगे। तो काओ शेंग जो होते शो ऑफ करते हुए कहते हैं कि नहीं लीलो मुझे ड्रिंक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे तो बस एक गर्म चाय का कप ला दो। और इनकी इन बातों को सुन के ल्यू क्विंगर और लीलो इन दोनों के ये होश उड़ जाते हैं और ये सोचते हैं कि आखिर ये इतने दिखावा किस लिए कर रहे हैं, जबकि लीलो जो होता है काफी ऑकवर्ड सिचुएशन में आ गया होता है, जबकि ल्यू किंगर जो होती है इमोशनल हो गई होती है और सोचती है कि इंस्ट्रक्टर काओ शेंग तो कितने कितने बुरे हाल में है और मेरी मदर तो एक बार ही के लिए भी इनकी तरफ देखने की दिक्कत नहीं ले रही है। और फिर ये कहती है कि इंस्ट्रक्टर काओ शेंग मुझे सच में आप पे काफी तरस आ रहा है, लेकिन प्लीज अपनी सारी उम्मीदों को पत्थर की मूरत पे मत लगाइए, मतलब कि मेरी मोम पे मत लगाइए। और यहाँ तक कि अगर आप अपने आप को संभाल के भी रखते हैं। और फिर हम सीधे कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग एक काफी बड़े से रूम के सामने आ गए होते हैं और लीलो कहता है कि ये जो पूरा ही कल्टीवेशन रूम है ये ड्रैगन के ब्लड क्रिस्टल से बना है और सेंट प्रोफाउंड स्टार एकेडमी का वास्तव में काफी डीप फाउंडेशन है। और अब जब सभी लोग यहाँ पे आ गए हैं तो चलो इसे शुरू करते हैं। और हम देखते हैं कि लीलो के साथ साथ टीचर जी चेन और यू होंगजी होती है। और फिर हमें काफी समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काओ शेंग जो होता है जवान होता है और जमीन पे पड़ा होता है। तो यहाँ से गुजरते हुए कुछ जने कहते हैं कि देख के ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ये भूख से मरे जा रहा है। तो इसके साथ वाला कहता है कि पक्का इस पे काफी कुछ बीता होगा और इस जैसे यहाँ पे तो भरे पड़े हैं, इसलिए चलो इसे बस इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। और फिर ये जो होते है किसी चीज को इस बंदे की तरफ फेंक देती है और इस चीज को देख के ये जो बंदा होता है इसकी तरफ देखने लगता है। और हम देखते हैं कि ये जो लेडी होती है और कोई नहीं यू होंगजी होती है और ये कहती है कि अरे ओ बड़े से भोंदू से लड़के अगर तुम खाना चाहते हो तो मेरे लिए काम करो एक लेबरर की तरह। और यू होंगजी को देखते ही काओ शेंग जो होता है इसका दीवाना सा हो गया होता है और ये तुरंत ही इसके पीछे दौड़ने लगता है। और फिर हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे काओ शेंग जो होता है बैठ के सोच रहा होता है इन्हीं बातों को। और तभी ये किसी से कहते हैं कि ओल्ड जिन अगर आज रात को तुम कुछ करने का प्लान कर रहे हो तो फिर मुझे बाद में दोष मत देना कि हम एक दूसरे के जान पहचान के हैं। तो इस पर सैन जिन सियाओ जो होता है ये कहता है कि हाँ ठीक है मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं तो बस यह कह रहा था कि ये वाकई में काफी अनएक्सपेक्टेड है कि आमतौर पर जो इतना ज्यादा बोल्ड और ना झुकने वाला इंस्ट्रक्टर काओ शेंग है वो असल में किसी और को गार्ड करने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो इस पर काओ शेंग जो होता है कहता है कि यहाँ पे खड़े होके गार्ड करना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यू होंगजी अगर मुझसे कहेगी तो मैं तो यहाँ तक कि एक लेबरर की तरह भी काम करने के लिए तैयार हूँ। तो सैन जिन सियाओ जो होता है ये कहता है कि ये तो वाकई में दिल छू जाने वाला काफी दुर्लभ सा प्यार है और वाकई में तुम्हारे ऑब्सेशन की तो तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन अब तुम इतने क्वालिफाई हो गए हो कि तुम पूरी तरीके से अब उसको परस्यू कर सकते हो। तो इस पर काओ शेंग जो होते हैं ये कहते हैं कि इंस्ट्रक्टर सैन जिन सियाओ तो आखिर आपका ऑब्सेशन क्या है। और इस चीज को सुन के सैन जिन सियाओ जो होता है जियांग क्विंगर के बारे में सोचने लगता है और मन ही मन कहता है कि मैं उसका दिल चाहता हूँ। और इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारे जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।